हस्तरेखा में नाखूनों पे पाए जाने वाले चिन्हों का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। काले धब्बे, जिस व्यक्ति की उंगलियों के नाखूनों पर काले धब्बे होते हैं तो यह समझ लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति पर महान विपत्ति अर्थात दुख आने वाला है। यहाँ यह बात समझ लेनी चाहिए कि नाखूनों पर धब्बे समय समय पर दिखते हैं और लोप भी हो जाते हैं। जब भी उंगलियों पर काले धब्बे दिखाई देने लग जाएं, तब यह समझ लेना कि इस व्यक्ति के रक्त में दूषितता आ गई है। शीघ्र ही ऐसा व्यक्ति चेचक, मलेरिया, बुखार या ऐसी ही किसी रक्त से संबंधित बीमारी से पीड़ित होने वाला है। सफ़ेद धब्बे, नाखूनों पर सफ़ेद धब्बे। नाखूनों पर सफ़ेद धब्बे रक्त भ्रमण में गतिरोध को स्पष्ट करते हैं। ये धब्बे भावी रोग के सूचक होते हैं। जब ऐसे धब्बे उंगलियों पर दिखाई देने लग जाएं, तो यह समझ लेना चाहिए कि यह व्यक्ति शीघ्र ही बीमार होने वाला है। नाखूनों की जड़ों में अर्धचंद्र बनते हैं। नाखूनों की जड़ों में कई बार अर्धचंद्र दिखाई देने लग जाते हैं। ये अर्धचंद्र प्रगति के सूचक होते हैं। तर्जनी उंगली पर अर्धचंद्र बने तो शीघ्र ही नौकरी में अथवा राज्य सेवा में उन्नति या शुभ समाचार मिलने के आसार बनते हैं। मध्यमा उंगली पर अर्धचंद्र इस बात की सूचक है कि व्यक्ति को शीघ्र ही मशीनरी संबंधी कार्यों में लाभ होने वाला है तथा उसे आकस्मिक धन का लाभ अथवा शुभ समाचार मिल सकता है। अनामिका उंगली पर यदि ऐसा अर्धचंद्र दिखाई दे तो शीघ्र ही सम्मान वृद्धि, प्रतिष्ठा वृद्धि एवं समाज में आदर बढ़ता है। कनिष्ठिका उंगली पर अर्धचंद्र बने तो व्यापारिक कार्यों से लाभ होने के आसार बढ़ जाते हैं। अंगूठे के नाखून की जड़ में यदि अर्धचंद्र बने तो समस्त प्रकार के शुभ कार्य, उन्नति एवं शुभ संकेत समझना चाहिए। ये नाखूनों और खाल से जुड़े हुए जॉइंट पर होता है। नाखूनों की जड़ों में बड़ा अर्धचंद्र। ऊपर मैंने छोटे अर्धचंद्र के बारे में विवरण दिया है, परंतु कई बार बड़ा अर्धचंद्र भी दिखाई दे जाता है जो कि लगभग आधे नाखून को घेर लेता है। बड़ा अर्धचंद्र यदि दिखाई दे तो विपरीत फल समझना चाहिए। अगर प्रत्येक उंगली के संबंध में जो फल बताए गए हैं उनसे विपरीत ही विचार करना चाहिए। ऊपर मैंने सफ़ेद और काले धब्बों के बारे में विवरण दिया। इस संबंध में यह भी जानना उचित रहेगा कि यदि अंगूठे पर सफ़ेद धब्बा दिखाई दे तो वह प्रेम का सूचक होता है, जबकि काला धब्बा निकट भविष्य में ही अपराध होने की सूचना देता है। इसी प्रकार तर्जनी उंगली पर काला धब्बा आर्थिक हानि का संकेत करता है। सफ़ेद धब्बा व्यापार में लाभ का सूचक है। मध्यमा उंगली के नाखून पर यदि सफ़ेद धब्बा दिखाई दे तो शीघ्र ही यात्रा होने का योग बनता है, जबकि काला धब्बा परिवार के किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु का संकेत करता है। इसी प्रकार अनामिका के नाखून पर यदि काला धब्बा दिखाई दे जाए तो शीघ्र ही समाज में अपयश मिलता है। इसके विपरीत यदि सफ़ेद धब्बा दिखाई दे तो उस व्यक्ति को शीघ्र ही सम्मान, धन तथा यश मिलने का योग बनता है। कनिष्ठिका उंगली के नाखून पर सफ़ेद धब्बा अपने लक्ष्य में सफलता का सूचक माना गया है, जबकि काला धब्बा असफलता का द्योतक है। किसी भी उंगली पर या सभी उंगलियों पर यदि पीले धब्बे दिखाई देने लगे तो यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति की मृत्यु निकट भविष्य में ही होने वाली है। कभी कभी लाल छींटे भी दिखाई दे जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये भी अशुभ संकेत ही करते हैं। यदि किसी भी उंगली पर या सभी उंगलियों पे लाल छींटे या लाल धब्बे दिखाई दे जाएं तो उस व्यक्ति की हत्या होने का संकेत समझ में आता है। नाखूनों और नाखूनों पर पाए जाने वाले चिन्ह अपने आप में बहुत अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए हस्तरेखा विशेषज्ञ को चाहिए कि जब भी हाथ का अध्ययन करे तब उसे इन सारे तथ्यों को भी अपने दिमाग में स्थिर कर लेना चाहिए। नाखूनों पर जो धब्बे बनते हैं, बिगड़ते हैं, वो कुछ समय के लिए बनते हैं और समय बीतने
समय बीतने के साथ ही वो धब्बे भी मिट जाते हैं। जो धब्बे पड़ते हैं वो 6 महीना पहले से ही सूचना देने के लिए पड़ने लगते हैं। अतः आपको नाखूनों से संबंधित धब्बों के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त हुई हो।